आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ीरे क़यादत आज होने वाले कैबिनेट के इजलास में 14 पॉइंट एजेंडा आइटम थे, जिन पे तफसील से गौर किया गया और मीटिंग शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने हालिया दौरा अमेरिका और यूएन जनरल असेंबली में जो ओवरऑल उन्होंने बैन अल-अक़वामी लीडर्स, मुख्तलिफ ममालिक के थिंक टैंक, इंटरनेशनल मीडिया और वो तमाम कंसर्न इंस्टीट्यूशंस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएन जनरल असेंबली का हिस्सा थे, उन्होंने कैबिनेट को बताया कि 70 से ज़ायद उनकी मुख्तलिफ इंटरेक्शंस थी और इसमें फॉरेन मिनिस्टर साहब की भी कोई 50 से ज़ायद साइड लाइन जो मीटिंग्स थी वो मिला के आपका डेलीगेशन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 120 से ज़ायद जो हैं वो मुख्तलिफ इंटरेक्शंस और ओरिएंटेशंस की, जिसके अंदर 1 पॉइंट एजेंडा था कि किस तरह कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का जो बयानिया उसको शिकस्त दी जाए, हिंदुस्तान का जो स्याह मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए और यूएन की अपनी जो करारदादें हैं, जो अपने फैसले हैं, जो अपने यूएन के कवानीन और ज़ाब्ते हैं, उनके मुताबिक उन मजलूम कश्मीरियों को उनका जायज़ हक दिलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट को बताया कि डिफरेंट जो लीडरशिप लेवल पे उनकी ओरिएंटेशन हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिनको वो हकायक से आगाह नहीं थे, जब वज़ीर-ए-आज़म और उनके डेलीगेशन ने उनको इंगेज किया और असल सूरत-ए-हाल उनको बताई, तो उनके ज़हनों को बदलने में वो कामयाब रहे, क्योंकि ये एक माइंडसेट है और एक कंटिन्यूड प्रोसेस है और ये उस प्रोसेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं और उसकी रिपरकशंस हैं, उसको सामने आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कश्मीर मिशन था वो कामयाब रहा और उन्होंने वो तमाम जो टारगेट सेट करके गए थे उसको अचीव करने में कामयाब रहे।